एक बार की बात है, एक छोटी सी खिलौनों की दुकान थी जो दो व्यस्त सड़कों के बीच बसी थी। उस दुकान में लू नाम की एक गुड़िया रहती थी, लेकिन वह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। उसके नाजुक चांदी जैसे पंख रोशनी में झिलमिलाते थे और वह एक पक्षी की तरह हवा में उड़ सकती थी। जहां बाकी गुड़िया शेल्फ पर बैठी किसी के चुने जाने का इंतजार कर रही थी, वहीं लू पूरे दुकान में उड़ती फिरती, गलियारों के बीच झांकती और हर कोने में उत्सुकता से देखती। एक दिन जब लू ने बच्चों को दुकान में आते देखा, तो उसने एक अनोखी बात नोट की। हर बच्चा जो कोई गुड़िया उठाता, उसे अपनी बाहों में भरकर साथ ले जाता और उसके साथ चलता। लू का दिल उमंग से भर उठा। काश मैं भी उनकी तरह चल पाती, उसने खुद से कहा। पास ही बैठे एक बूढ़े, समझदार टेडी बियर ने उसकी आह सुनी। लेकिन लूला, तुम्हारे पास एक खास तोहफा है। तुम उड़ सकती हो, जो कोई और गुड़िया नहीं कर सकती। चलना सच में सुंदर है, लेकिन उड़ना एक अनमोल वरदान है। लूला उदास हो गई। मुझे अलग नहीं होना, मैं जमीन पर चलना चाहती हूँ, किसी ऐसे बच्चे के साथ जो मुझसे प्यार करे। उस रात जब दुकान का मालिक दुकान बंद कर रहा था, लूला खिड़की के पास बैठी चांद को देख रही थी। काश मैं चल पाती, उसने धीरे से कहा। अचानक कमरे में एक सुनहरी रोशनी भर गई। एक छोटी सी परी प्रकट हुई, उसके पंख हल्के से फड़फड़ा रहे थे। लूला, मैंने तुम्हारी इच्छा सुनी है, परी ने कोमल स्वर में कहा। मैं इसे पूरा कर सकती हूँ, लेकिन सोच लो, अगर तुम उड़ना छोड़ दो, तो शायद यह शक्ति तुम्हें कभी वापस न मिले। लूला ने बिना झिझके कहा, मैं निश्चित हूँ, मैं चलना चाहती हूँ। परी ने सिर हिलाया और लूला पर जादुई चमकदार धूल छिड़क दी। एक हल्की गर्माहट उसके चारों ओर फैल गई और धीरे धीरे उसके चमकते पंख गायब हो गए। उनकी जगह छोटे छोटे नाजुक पैर आ गए। लूला खुशी से उछल पड़ी। उसने पहला कदम बढ़ाया और लकड़ी के चिकने फर्श को अपने पैरों के नीचे महसूस किया। मैं चल सकती हूँ, वह उत्साह से घूमने लगी। अगली सुबह दुकान खुली और बच्चे अंदर आने लगे। लूला बेसब्री से शेल्फ पर बैठकर इंतजार कर रही थी कि कोई उसे चुने। आखिरकार एक छोटी लड़की सोफी ने उसे उठाया और प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। माँ, मुझे यह गुड़िया बहुत पसंद है, सोफी ने खुशी से कहा। यह बिल्कुल परफेक्ट है। लूला का दिल खुशी से झूम उठा। उसे अपना नया घर मिल गया था। सोफी उसे हर जगह ले जाती, बगीचे में चाय पार्टी के लिए, पार्क में सैर के लिए और रात को सोने के लिए। लूला को हर पल पसंद था, उसका सपना पूरा हो गया था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे कुछ कमी महसूस होने लगी। जब भी सोफी दौड़कर आगे बढ़ती, लूला चाहती कि वह उसके साथ उड़ सके। जब वह आकाश में पक्षियों को उड़ते देखती, तो उसके दिल में अजीब सी खालीपन की भावना जाग उठती। रात में जब वह सोती, तो अपने सपनों में खुद को हवा में उड़ते और तारों के बीच झूलते देखती। एक रात जब सोफी गहरी नींद में थी, लूला खिड़की पर जा बैठी और फिर से चांद की ओर देखने लगी। मैंने सोचा था कि चलने से मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन मुझे उड़ने की बहुत याद आती है, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वही छोटी परी फिर से प्रकट हुई। लूला, क्या तुम्हें अपनी इच्छा पर पछतावा है? परी ने कोमल स्वर में पूछा। लूला कुछ देर रुकी, फिर धीरे से सिर हिलाया। मुझे सोफी के साथ चलना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि उड़ना मेरे लिए कितना जरूरी था। परी मुस्कुराई। हम अक्सर अपने उपहारों की कद्र तब करते हैं जब वे हमसे छिन जाते हैं, लेकिन क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है,
मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। परी ने अपनी जादुई छड़ी हिलाई और लूला ने एक जानी पहचानी गर्मी महसूस की। उसके चमकते चांदी जैसे पंख वापस आ गए और वे पहले से भी ज्यादा चमक रहे थे। लूला ने अपने पंख धीरे धीरे फड़फड़ाए और हवा में ऊपर उठ गई। उसने खुद को आजाद, खुश और संपूर्ण महसूस किया। अगली सुबह जब सोफी जागी, उसने आश्चर्य से चिल्लाया, लूला, तुम उड़ सकती हो? लूला हवा में लहराती हुई नीचे आई और धीरे से सोफी के हाथों में उतर गई। सोफी हंस पड़ी। अब तुम चल भी सकती हो और उड़ भी सकती हो। तुम सबसे खास गुड़िया हो। उस दिन के बाद लूला ने अपनी दोनों विशेषताओं को अपनाना सीख लिया। वह दिन में सोफी के साथ चलती और रात में उसके सिर के ऊपर एक नन्ही परी की तरह उड़ती। अब उसे खुद को बदलने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह जैसी थी वैसी ही परफेक्ट थी। इस तरह उड़ने वाली गुड़िया, जिसने कभी चलने की इच्छा की थी, आखिरकार सच्ची खुशी और संतोष पा सकी और अपनी सारी खूबियों को प्यार से अपनाया।